अच्छा, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ लिपिड, जब पूरा दिन मैं लिपिड लिपिड कर रहा होता हूँ लैब में, अजीब ये भी लिपिड है, चलो खैर। लिपिड जो हैं वो मेजर कंपोनेंट होते हैं कोई भी फूड का बेसिकली। बहुत आम ज़बान में अगर मैं देखूँ तो लिपिड इज़ फैट। सही है। अब एक फ़ैट का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, उसके साथ जो है वो 3 चेन्स हैं फैटी एसिड की। अगर इनमें से कोई भी एक चेन निकाल के मैं कुछ भी लगा दूंगा ना, तो उस टाइप का लिपिड लिपिड की जो टाइप है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं उस लिपिड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दूंगा तो वो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। अगर ये 3 फैटी एसिड चेंज हैं विद ग्लिसरॉल तो ये ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। और अगर मेरे पास रिंग्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है तो वो स्टीरोल्स हो जाएंगे। ठीक है, स्टेरॉइड्स जिनसे आप बनाते हैं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड और स्टेरॉइड्स या स्टेरॉल्स जो हैं वो बेसिक 3 स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लिपिड जो हैं वो मेजर कंपोनेंट डाइट का इसलिए है क्योंकि नॉट ओनली कि वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिपिड का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। लेट्स से कि अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म में टीसीए साइकिल वगैरह के बाद जो है ग्लूकोज जो है वो 32 टू 36 एटीपी दे रहा है, तो लिपिड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 108 एटीपी देता है। अब लिपिड्स भी जो है ना वो बहुत तरह तरह के होते हैं। याद रखने की चीज़ ये है जितने सैचुरेटेड लिपिड्स हैं दे आर बैड फॉर हेल्थ। सही है। सैचुरेटेड लिपिड्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, यानी उसमें हम मज़ीद कुछ ऐड नहीं कर सकते। और जो अनसैचुरेटेड एसिड्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं। अनसैचुरेटेड में भी डिपेंड करता है कितने तरह के, एक बॉन्ड है तो मोनो अनसैचुरेटेड एंड सो ऑन, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो पॉली अनसैचुरेटेड। अब ये जो पॉली अनसैचुरेटेड वाला है ना, दे आर वेरी हेल्दी। अक्सर जो है वो ये तेल के एड्स में चल रहा होता है जी, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। और ये पॉलीअनसैचुरेटेड एसिड्स जो हैं इनके नाम पता होने चाहिए। मिस बड़ी अच्छी हैं जो नहीं पूछ रही हैं, लेकिन यू शुड नो देयर नेम्स। कि ओमेगा 3 जो है वो लिनोलेनिक एसिड है और ओमेगा 6 जो है वो लिनोलेइक एसिड है। लेक और लेनिक का फ़र्क है खाली। ठीक है। और फिर एक होते हैं ट्रांस फैटी एसिड। ठीक है, एक सिस फैटी एसिड होते हैं, एक ट्रांस फैटी एसिड होते हैं। अगर डबल बॉन्ड जो हैं वो साथ साथ लगे हुए हैं तो वो सिस कन्फिग्रेशन है। अगर डबल बॉन्ड ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो वो ट्रांस कन्फिग्रेशन है। जो ट्रांस फैटी एसिड है या ट्रांस लिपिड है दैट इज़ डेंजरस, क्योंकि ट्रांस फैटी एसिड जो हैं वो कौन सा मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो कि मेजर कॉज है आपकी हार्ट डिजीज़ का। अच्छा जी, अब ये ज़रूरी तो हैं, इंसुलेशन के लिए भी ज़रूरी हैं, आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी हैं, लेकिन इनके हेल्थ रिस्क्स भी हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ लिपिड्स मैं बता चुका हूँ कि जी फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें ये पढ़ लो। ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। सही है। हम लोग जो कुकिंग ऑयल का वहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों ने ये देखना होता है कि ट्राइग्लिसराइड कंटेंट जो है कोशिश की जाए कि कम से कम हो। रिफ़ाइन करते हैं, फिर ब्लीच करते हैं, डिओडराइज करते हैं एंड ऑल दैट। अच्छा जी, फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो इमल्सिफायर्स कहलाते हैं। यानी एक लिपिड है वो नॉन पोलर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो पोलर है, नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप पे। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और लेकिन लिपिड का मॉलिक्यूल उसके साथ जो अटैच्ड है फॉस्फेट के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो एक तरह से सस्पेंशन बन जाता है फैट मॉलिक्यूल्स का पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ स्टीरोल्स। स्टीरोल्स मैं बता चुका हूँ, ज़्यादातर प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो हार्मोन्स भी बनाते हैं, विटामिन डी भी बनाते हैं, और बाइल विटामिन की दो दो किस्में होती हैं विटामिन डी की। यू शुड नो क्योंकि फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम आने वाला है। अच्छा जी, अब लिपिड एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? बेसिकली आप लिपिड को जो है ना वो पोलर सब्सटेंस में डिज़ोल्व कर देते हैं। फिर आप उसको जो है वो सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं ताकि जो
इमिसिबल चीज़ें हैं, यानी जो मिक्स नहीं हो सकती, वो लेयर फॉर्म में आ जाएं और फिर आप उसको सेपरेट कर लेते हैं, डीकैंट कर लेते हैं बेसिकली, और उसके बाद फिर हम उसको वाटर बाथ पर ड्राई करते हैं और फिर मेजर कर लेते हैं। सही है। एक और तरीका है जनरल कंटेंट देखने का फैटी एसिड्स का, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमने किया है क्लास में कि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। हम लोग लिपिड को डिज़ोल्व कराते हैं, देन वी ऐड एन इंडिकेटर यहाँ पे फिनोफ्थलीन होता है, और उसके बाद हम NaOH से न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि फूड इंडस्ट्री ब्ला ब्ला ब्ला। नीचे आ जाओ, लिपिड एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, ये सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है, इसको पढ़ लो। और प्रोसीजर एज इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके पीछे जो रीज़निंग है कि वो क्यों किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास मॉलिकुलर वेट पे चीज़ें डिवाइडेड हों, या ऐसी चीज़ें हों जो आपस में मिक्स ना होती हों। सही है। जब भी ऑयल फिर मतलब जो वाटर कंटेंट आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो ऑयल बचेगा वी विल उसको हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वो मेजर कर लेंगे। कैसे मेजर करेंगे, हमने पहले एम्प्टी बीकर का मास लिया, फिर हम लोग ऑयल के बीकर के साथ मास लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। कैरेट। मिस ने क्या पूछा है, मिस ने पूछा है हाउ वुड यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स दैट यू हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर फूड सैम्पल। अब एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं हम लोग कि लिपिड इमल्शन टेस्ट। उसमें करते ये हैं कि हम लोग जो है वो लिपिड को जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से क्लाउडी अपीयरेंस आ जाती है। तो आप प्रेजेंस ऑफ लिपिड इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ब्राउन पेपर बैग से भी कर सकते हैं। लिपिड में रखोगे आप तो वो जो है वो एकदम वाइट हो जाता है। ठीक है, लाइट पास हो सकती है उससे।